Today we are going to start with chapter number 8, growth in communication transmission. Again, this chapter we will study about different means of communication and negative effect of advancement of communication. देखो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पे पड़े जब से हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें एडवांसमेंट हुई है. I will tell you what are some negative effects. Let's start the chapter. Communication is a process of sharing thoughts and feelings with one another. It helps us to know what people and places far or near from us. There are some method of communication: talking as listening, writing and reading, showing and watching. People like to communicate with relatives, friends, stranger and the far and near. Communication होता है क्या प्रोसेस होता है जिसमें अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को शेयर करते हैं विद डिफरेंट पीपल. वो अलग तरीके से भी हो सकता है, टॉकिंग एंड लिसनिंग भी हो सकता है, राइटिंग एंड रीडिंग भी हो सकता है, एंड showing and watching. Every year communication has developed a big way, and due to this world has come closer and appear to be small. Now distances are no barrier. अब distances कोई भी barrier नहीं रहा है. There are family living in far places. अगर कोई far places में रह रहा है तो आप उससे easily communicate कर सकते हैं. Now means of communication: sharing ideas, sending and receiving messages and information, taking use of information for many different purposes is made possible through means of communication. The people who cannot use one type of communication can use different one to communicate each other. अगर कोई एक तरह की communication का use नहीं कर रहा तो दूसरा वे भी use कर सकता है. Now the means of communication can be categorized into two types: communication for individual use और communication for masses. एक कम्युनिकेशन होती है इंडिविजुअल यूज के लिए और दूसरे मासेस के लिए. इंडिविजुअल में तो आप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का यूज कर रहे हैं, या टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, या फैक्स का यूज कर रहे हैं. ये सारे क्या है आपके इंडिविजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन फॉर इंडिविजुअल लाइफ, इंडिविजुअल यूज, कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर, सेंडर्स एंड रिसीवर ओनली इज कॉल्ड इंडिविजुअल कम्युनिकेशन. जिसमें सेंडर और रिसीवर, खाली कौन इन्वॉल्व हो, सेंडर और रिसीवर दोनों इन्वॉल्व हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल कम्युनिकेशन. नाउ सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंडिविजुअल यूज आर पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एंड मोबाइल फोन, फैक्स जिसे हम फेस फाइल भी कहते हैं. ठीक है, पोस्ट ऑफिस ये मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम है फॉर पर्सनल यूज. लेटर, पार्सल, एरोग्राम्स आर सेंट बाय पोस्ट. इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड, aerograms and stamps are available. The post office also offers facilities like speed post. आप speed post भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको अपना जल्दी कोई लेटर वगैरह या मनी ऑर्डर वगैरह भिजवाना है तो आप स्पीड पोस्ट से भिजवा सकते हैं. टेलीफोन और मोबाइल फोन ये बिगेस्ट रेवोल्यूशन थे कम्युनिकेशन में. इसके किसने करा था? टेलीफोन इन्वेंट किसने करा था? अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने. कब करा था? 1876 में करा था. ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क ने क्या करा है? लोगों को इजीली कम्युनिकेशन में हेल्प करा है. आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, किसी से भी जो आउटसाइड द वर्ल्ड भी रह रहे हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं. टेलीफोन वी कैन टॉक, लिसन द पर्सन एट द सेम टाइम लिविंग फार एंड नियर एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री विद न्यू आईएनएसटी. ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है सेल फोन्स की और मोबाइल फोन्स की, और अब तो आपने देखा होगा आप तो एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स आ रहे हैं जिससे आप इजिली वीडियो कॉल्स वगैरह भी कर सकते हैं. A fax is an instant message of communication. A telefax machine sends an exact copy of hard-written printed material or even picture. It works through telephone lines. ये किसके थ्रू वर्क करता है? टेलीफोन लाइन्स. ईमेल भी क्या है? एक तरीके का इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मेथड है. ये न्यू सिस्टम है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू कंप्यूटर. इसमें क्या करता है? आप मैसेज सेंड भी कंप्यूटर से करता है, रिसीव भी कंप्यूटर में. देखो ना आपने ईमेल होती है. It delivers message instantly. Email operates across computer network, which is called internet. So email system required an author and recipient to both be online at the same time. जो चाहे recipient हो या sender हो या receiver हो, दोनों क्या होता है? उसी टाइम पे क्या होना चाहिए? ऑनलाइन होना चाहिए. Today mail system are based on store and forward method. Neither the user nor the computer are required to be online. An email address like vidyaprakash@gmail.com. ठीक है. नाउ कम्युनिकेशन एज मासेस, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम पे एक ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन. ठीक है, वो मास कम्युनिकेशन में आपका रेडियो आ सकता है, टेलीविजन आ सकता है, न्यूज़पेपर आ सकता है. ये सारे क्या है? आपके मास कम्युनिकेशन है.
अब हम डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन पढ़ेंगे. फर्स्ट इज न्यूज़पेपर, बुक्स एंड मैगजीन. देखो जॉर्सन गुटेनबर्ग जनवरी में जर्मनी के 1443 में ये प्रिंट इन्होंने प्रिंटेड करा था. सबसे पहला प्रिंट इन्होंने करा था और इन्होंने वर्ल्ड को क्या बना दिया था, पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दे दिया था. Millions of books were written and printed every year throughout the world. These books can be translated into any language. और इसको आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं. ठीक है. द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर वाज अपीयर्ड 400 years ago in 1609 in Germany. जो सबसे पहला न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ था वो जर्मनी में हुआ था और कब हुआ था, 1609. Newspaper, magazine, books brings latest information to their readers. Billions of books which gives us information are available and have accelerated the pace of 100 progress. Now, radio is the cheapest method of communication. Radio was invented by Italian scientist Guglielmo Marconi. The invention of radio brought a revolution in mass communication. देखो जैसे ही इन्वेंशन हुआ रेडियो का, ये बहुत सारे रेवोल्यूशन लेके आया मास कम्युनिकेशन. रेडियो कैन बी यूज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सेवरल रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट न्यूज, एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, न्यूज भी करते हैं और कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी करते हैं. रेडियो इज गेनिंग पॉपुलरिटी एज अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट विद इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन ऑफ एफएम. देखा ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. जब से उसका इंट्रोडक्शन हुआ है रेडियो को क्या मिल गई है, पॉपुलैरिटी में. Cinema is a popular means of mass communication. It is source of entertainment, means of producing motion picture by a reel or film. Cinema is used to spread knowledge, especially through short films, documentary. Documentary films contain information about people, event, country, animal, plants, or other topics. Cinema has helped people living in different part of the world to understand each other culture, values, and progress. हम सबके culture हो गया, उनकी values हो गई और progress को भी हम समझ. Television, most powerful past means of mass communication with audio and visual effect. Color television was developed by John Baird in 1926. ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, न्यूज़ प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है. ये आपने देखा होगा, लाइव टेलीकास्ट भी ब्रॉडकास्ट करता है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो. या आपने देखा होगा, आप क्रिकेट वगैरह के मैचेस भी लाइव स्क्रीनिंग देखते हैं किस पे, टेलीविजन पे. Man-made satellite launched into space can pick up and transmit signal to different places. These satellites transmit the live cast of different programs to worldwide auditions, thus bring the people to world closer. Next is internet. If you want any information, you just search the net. You will get too much information that will be difficult for you to select what you need. देखो आप इंटरनेट खोलते हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है आप उस पर लिख देते हैं, फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें कौन सी सेलेक्ट करनी है. The internet is fast and efficient way of sending information. It is the source of information on almost any topic. There are millions of websites on the internet. You can go to the website and look for information that you need. The website address इस अगर आप डालेंगे www.vedaprakashan.com, अगर से आप ओपन करेंगे तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी. एडवर्टीजमेंट की बात करती है, अनदर टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन है. एडवर्टीजमेंट टेल्स अस अबाउट क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट. देखो एडवर्टीजमेंट से क्या होता है, आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पता चल जाती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है. ठीक है. एडवर्टाइजमेंट हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लाइफस्टाइल ऑफ पीपल. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन सेल देयर स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट. आपने देखा होगा जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो वहाँ पे एड्स आते हैं. ठीक है. तो न्यूज़पेपर भी एडवर्टीजमेंट के लिए अपने उसको करते हैं, सेल करते हैं स्पेस को. Advertisement also gives on radio and television. Nowadays, internet is used for advertisement. Advertisement consists of specialties of the product and slogan to attract masses. Advertisement found new ways every day to pull the attention of customer. ठीक है, नए नए ways ये निकालता है कि कैसे लोगों का attention अपने product की तरफ करा जाए. We should be careful not to be carried away by the glamour of advertisement. Our government spreads social awareness messages through various modes of advertisement. They can harm us in tsunami. They can warn us about disaster like tsunami. देखो एडवर्टीजमेंट से वो पहले आपको वार्न कर देते हैं कि अब सुनामी आने वाली है, अब यहाँ शिफ्ट हो जाइए, या फ्लड आने वाला है, या डिजास्टर आने वाला है कोई भी. Advertisement on television are the most powerful as they are packed with the spectrum of speedy action, sound, voices, color, and design. People are sometimes influenced or puzzled by such advertisement. We should be more cautious and thoughtful about the slogan
एंड शुड परचेज द थिंग्स वी नीड विद इन द लिमिट ऑफ आवर पॉकेट। हमें वही चीज खरीदनी चाहिए जितनी हमारी पॉकेट में क्या हो, लिमिट हो। ये नहीं कि आप प्रोडक्ट की वो देख के ये इतना अच्छा है, वो एडवर्टीजमेंट देख के आप पागल बन जाए। Negative effects of advancement in communication. The advancement means of communication have negative effect also. Nowadays, children want to sit in front of television or play computer games. आपने देखा होगा लोग अब क्या करने, बच्चे क्या करते हैं, टेलीविजन के आगे बैठ जाते हैं, गेम्स देखते हैं और इसमें ही बिजी होते हैं, खाली गेम्स वगैरह में। They no longer want to go out and play outdoor games. Their eyesight is getting affected to excessive watching of TV and using computer. Lack of physical exercise is making them dull and lethargic. देखो, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज है नहीं, 24 घंटे बैठा रहते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बहुत ज्यादा डल हो जा रहे हैं और कैसे हो जा रहे हैं, लेथार्जिक हो। Many diseases catch them at very young age due to negative aspect of modern advancement. We should not misuse the modern means of communication. These things are made for our comfort and not to cause trouble to others. ये हमारे कंफर्ट के लिए है, ये नहीं कि आप इससे इफेक्ट हो, ठीक है। इसलिए आपको यूज इसका अपना करना है, दिखना है नेसेसरी, ठीक है। ज्यादा इसमें ही लगे रहना है और थोड़ा फिजिकल वर्क भी करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।